मोटर की सामर्थ्य जो है वो 5 अश्व शक्ति है। अब कह रहा है कि इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। कह रहा है कि प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में लाना है और 1 सप्ताह तक लाना है, 1 वीक तक। तो और वो भी कह रहा है कि यंत्र मतलब मोटर की जो सामर्थ्य है वो 5 अश्व शक्ति है। पहली बात तो सामर्थ्य मतलब पी, पावर, पावर दिया है कितना है 5 अश्व शक्ति, 5 हॉर्स पावर। ठीक है, आपको हम बताए थे 1 हॉर्स पावर में कितना वाट, 746 वाट शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट, तो 5 हॉर्स पावर में 5 गुणे 746 वाट, 5 गुणे 746 वाट। अगर हम लोग देखें भाई P बराबर आ गया 5 हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर में आपका आ गया 746, वो भी क्या आ गया वाट। तो 5 हॉर्स पावर में आ जाएगा 5 गुणे 746 वाट, ये तुम्हारा शक्ति हो जाएगा। करा प्रतिदिन, पहले हम जो आंकड़ा ले रहे हैं एवरीडे का ले रहे हैं। समय कह रहा है कितना है, समय है 5 घंटे पर डे। पर डे कितना घंटे, 5, और हमको लेना है सेकंड में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 1 घंटे में 3.6 गुणे 10 की घात 3 3600 सेकंड होता है। 3.6 गुणे 10 की घात 3 सेकंड होगा। 10 की घात 3 क्या होगा, सेकंड। अरे भाई 60 गुणे 60 करोगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, अब कैसे आए चलो इसको समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। भाई 1 घंटा में कई मिनट 60, और 1 मिनट में कई सेकंड 60। अब आए सेकंड में 60 गुणे 60 करो तो यही है 3.6 गुणे 10 की घात 3 सेकंड। हम कहे 5 घंटे में, तो 5 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 3 सेकंड आ गया। आपसे कहा कितनी शक्ति, तो अगर हम लोग निकालें कि प्रतिदिन, प्रतिदिन क्योंकि एक दिन का आंकड़ा ले रहे हैं हम लोग, प्रतिदिन व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति, वैद्युत क्या शक्ति या ऊर्जा कह दो, वैद्युत ऊर्जा ये होगा W, और W बराबर होगा P गुणे T। W बराबर होगा P गुणे T। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया भाई, तो हम कहे भाई कल आपको समझाए थे P बराबर W अपान T, P बराबर W अपान T, T से तिरछा केवल गुणा कराए हैं तो आ जाएगा हमारे पास W इक्वल टू P इंटू T, W इक्वल टू P इंटू T। हम कहे भाई ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा W इक्वल टू P का मान हमारे पास है 5 गुणे 746 गुणे T, और T का मान है 5 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 3। अब जो भी आंसर आएगा आपका जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल। लेकिन ये जो आंसर आया है अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रतिदिन व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन में आपसे करा होगा 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक प्रयोग किए, और 1 सप्ताह में कितने दिन, 7, 1 दिन में इतनी ऊर्जा, तो 7 दिन अगर कहेगा तो इसी का 7 से गुणा करा देंगे, इसी का 7 से क्या करा देंगे, गुणा। अरे भाई 1 दिन में इतना ऊर्जा, तो 7 दिन में इसका 7 गुना। तो अगर हम लोग लिखें कि भाई 1 सप्ताह में व्यय वैद्युत ऊर्जा, वो भी क्या ऊर्जा, कुल व्यय विद्युत ऊर्जा ये कितनी हो जाएगा, तो आपको 1 दिन में इतनी ऊर्जा, तो 7 दिन में 7 गुणे W कर देंगे। कितना गुना, 7 गुना। अरे भाई 1 दिन, प्रतिदिन मतलब 1 दिन, ठीक है, 1 दिन में इतनी ऊर्जा, तो 2 दिन में 2 गुना, 3 दिन में 3 गुना, 4 दिन में 4 गुना। सप्ताह का आप तो कई दिन, 7, भाई सप्ताह में 7 दिन, तो एक कितने गुना हो जाए, 7, तो 7 इंटू W, तो यहाँ आ जाएगा 7 गुणे W का मान 5 गुणे 746 गुणे 5 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल। जब आप गुणा कराओगे ना तो 4.6998 और
10 की घात 8 वो भी क्या आ जाएगा जूल। 4.6998 गुणे 10 की घात 8 वो भी क्या आ जाएगा जूल। बताओ आपको ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? तो नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसमें है हमारे पास 35। 60 वाट के बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी? यह क्वेश्चन है। 60 वाट के वैद्युत बल्ब को, तो वैद्युत बल्ब की शक्ति दी है P बराबर 60 वाट। अच्छा समय निकालेंगे, तो मन करे तो प्रतिदिन का जैसे पहले बताए थे वैसे लगाओ, और नहीं तो इकट्ठा निकाल लो। दोनों ही तरीका आपका सही है। अगर मान लो हम प्रतिदिन का निकालते हैं तो प्रतिदिन कह रहा है कितने घंटे? 10 घंटे। प्रतिदिन कह रहा है वो 10 घंटे जो है प्रयोग में ला रहा है, 10 घंटे। तो कह रहा है समय है पर डे में 10 घंटे। ठीक है, कितने घंटे? 10। और एक घंटे में आपका होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड 60 गुणे 60 कराओगे 3600। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो यहां यूं समझो कि आप 10 की घात 0, जहां कुछ नहीं वहां समझो 10 घात कितना है 0। अब देखो इसमें कहीं दशमलव तो लगा नहीं हुआ है। जब दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव समझो सबसे लास्ट में लगा हुआ, सबसे पीछे। ये सेकंड में है और दशमलव सबसे पीछे लगा हुआ है। जब दशमलव सबसे पीछे है तो इसको करेंगे 3 अंक आगे, 3 अंक आगे। अगर दशमलव को यहां से आगे ले जाएंगे तो जितना अंक आगे 10 की घात में उतना जोड़ देना। अगर यहां से उसको ले जाएंगे पीछे तो 10 की घात में जितना अंक पीछे उतना घटा देना है। तो आप इनडायरेक्टली देखो 1 2 3, 3 अंक आगे तो 10 की घात में 3 जोड़ दो, अभी आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 3 3, और ये आ जाएगा सेकंड में। आसान है कि नहीं आसान? बस इतना रूल याद रखना कि दशमलव अगर इधर से इधर आया तो धनात्मक जोड़ना है, उधर से उधर जाएगा तो ऋणात्मक घटा देना है। जितना अंक इधर लाएंगे उतना प्लस में जोड़ना, जितना अंक उधर ले जाएंगे उतना क्या माइनस। जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक आगे लाए तो 3 जोड़ दिए। बात समझ आई? अब यहाँ आ गया एक आवर बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। मान रखते तो इसका आ जाता 10 आवर घंटे, और घंटे का मान है 3.6 इंटू 10 की पावर 3, वो भी क्या आ गया सेकेंड। आप देखिए यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, आधार समान, आधार क्या है समान। अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान होगा तो घाते जुड़ जाएंगी। अब यहां आ जाएगा जी 3.6 इंटू 10 की पावर 3 और 1 4, ये हो गया सेकेंड। ये पर डे का आंकड़ा है, पर डे का। आपको अगर मन करे टोटल टाइम तो इसमें 30 से गुणा करा दो, और नहीं तो अब अगर हम लोग निकालें कि प्रतिदिन व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा, व्यय होने वाली वो भी क्या वैद्युत ऊर्जा, प्रतिदिन व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा, ये कितना होगा जी? ये होगा हमारे पास P गुणे T। क्यों? क्योंकि भैया ये तो W है, तो W बराबर P गुणे T, ये लगाएंगे। W बराबर हम लोगों का हो जाएगा P गुणे क्या T। तो हम कहें W बराबर P, और P का मान है 60, और T का मान है 3.6 इंटू 10 की पावर 4। देखो दशमलव हटाएं तो यहाँ एक जीरो बढ़ाए, 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब 6 से गुणा कराएंगे, 6 6 36, हमारे पास 3 बचा है अभी, 6 18 और 3 21, 216 गुणे 10 की घात 4 जूल। ये पर डे का है, तो पर डे इतना खर्च है। अगर हम लोग निकालें 30 दिन में, पूछा कि 30 दिन में व्यय वैद्युत ऊर्जा, अगर हम ये निकालें कि भाई 30 दिन में कुल मिला के कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो वही निकालें 30 दिन में व्यय वैद्युत ऊर्जा, ये होगा कितना? अब भाई एक दिन में सोचो W, 2 दिन में 2W, 3 दिन में 3W, ऐसे हमारे पास 30 दिन अगर आएगा
तो 30 से गुणा करा दो, 30 गुणे W तो आ जाएगा 30 और 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 गुणे 216 गुणे 10 की घात 4, ठीक है ना, जो भी आएगा जूल में आएगा, हम कभी ठीक है। अब गुणा कराओ, 0 तो रहेगा ही, 16 तय 48 और 2 तय 6 गुणे 10 की घात 4 जूल। अब देखो यहां भी क्या है कि दशमलव कहीं नहीं लगा, और जब दशमलव कहीं नहीं लगा रहेगा तो ऐसा माना जाता है कि दशमलव सबसे लास्ट में, ऐसा माना जाएगा कि दशमलव कहां सबसे लास्ट में। अब वापस से उसको 3 अंक आगे जोड़ दो, कितना अंक आगे कर दो, 3, 1 2 3 और घात में कितना जोड़ देंगे, 3, घात में कितना जोड़ देंगे, 3। अब यहां आ जाएगा जी आपका 6.48 गुणे 10 की घात 4 3 7, 4 3 7, 10 की घात 7, वो भी क्या आ गया, जूल। हमारे पास आ गया 4.68 गुणे 10 की घात 7 जूल। आप बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई? तो आपका हो जाएगा 6.48 गुणे 10 की घात 7 जूल। नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ये था कि एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 1 किलोवाट है और इसे 20 मिनट तक प्रयोग में लाने से कितनी ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी। तो आप देखो सामर्थ्य दिया है 1 किलोवाट, सामर्थ्य दिया है P और P का मान है 1 किलोवाट। हम आपको बताए थे भाई 1 किलोवाट में कितना वाट, 10 की घात 3 वाट, 1 किलोवाट में 10 की घात 3। अगर हम इसका मान यहां रख दें तो P बराबर 1 किलोवाट को 10 की घात 3 वाट रख दे सकते हैं। समय कह रहा है 20 मिनट, 20 मिनट आपको बदलना है सेकंड में, तो भाई 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर यहां रख दें तो यहां आ गया 20 मिनट, तो 20 गुणे 60 सेकंड, 6 दूनी 12, तो ये आपका हो गया 1200 सेकंड, 1200 क्या सेकंड। हम कहा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मन करे ऐसे तो मन नहीं तो 10 की घात में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। हम कहे T बराबर आ गया 1200 सेकंड, P बराबर हो गया 10 की घात 3 सेकंड, 10 घात कितना 3। आपको निकालना है पहली बात तो कुल ऊर्जा W, और W बराबर होगा P गुणे T, अभी बताया था आपको, W बराबर होगा P गुणे क्या T। आप देखो इसके बाद P का मान 10 की घात 3 और T का मान आ गया 1200। अब W का मात्रक तो आप जानते हैं जूल होगा, क्या होगा, जूल। कितना आएगा, हम कब ये ठीक है। अब देखो दशमलव कहीं नहीं है यहाँ पे, तो समझो सबसे आखिरी में, कहीं नहीं रहेगा, सबसे आखिरी, सबसे लास्ट में है, तो दशमलव को अब 3 अंक आगे ले चलेंगे, 1 2 3, तो जितना अंक आगे उतना जोड़ दो, तो यहां आ जाएगा W बराबर 1.2 गुणे 10 की घात 3 3 6, वो भी जूल में आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको ऊर्जा नहीं निकालनी, ऊष्मा निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊष्मा, और ऊष्मा के लिए होगा H, और H बराबर होता है W/4.2, चाहे लिखो 4.18, वो भी किस में आएगा, कैलोरी। अब किस में आएगा, कैलोरी। क्यों, क्योंकि भैया ऊष्मा का मापन कैलोरी में करते हैं, ऊष्मा का मापन किस में, कैलोरी, ठीक है। अब आप देखो W जूल में है, बदलना है कैलोरी में, तो यही मेथड लगाना है। तो H बराबर W का मान है 1.2 गुणे 10 की घात 6 बटे 4.18। अब ध्यान सुन, जो भी उत्तर आएगा किस में आएगा, कैलोरी में। किस में आ जाएगा, कैलोरी में। पहली बात तो दशमलव के एक अंक पीछे कर लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ जाएगा, माइनस से करके आ जाएगा 12 गुणे, सबसे पीछे हो गया ना दशमलव, तो 12 गुणे 10 घात 6 में से गया 5 बटे में आ गया 4.18, वो भी आ जाएगा जी कैलोरी में। अगर हम चाहें तो इसको भाग कर सकते हैं। देखा, अगर केवल 4 होता, अनुमान लगाओ अगर केवल कितना हो 4, तो 4 12 हो जात, 3 बार जात, लेकिन 4 ना हो के 4.18 है, 4 क्या है 18, तो ये जो 18 है यहू तो कुछ ना कुछ वृद्धि कर 3 बार पढ़त,
तो 3 बार ना जाए लेकिन उसे यह कम जाए, कहे मतलब लगभग उत्तर आ जाए 2.87 गुणे 10 की घात 5, वो भी आ जाएगा कैलोरी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए पेपर में आपका नहीं आ रहा भाग, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अनुमान लगाओ 4 ते क्या हो जाएगा 12, अगर 4 होता तो ये सीधे 3 बार जाता, 4 होता सीधे कितनी बार 3, लेकिन 4 से थोड़ा सा ज्यादा है तो उत्तर 3 से थोड़ा सा कम आया, 3 से थोड़ा सा क्या आएगा कम, थोड़ा सा हम कम करते हैं 2.87। अब ये अगर एकदम कम है तो ये समझो 3 के लगभग करीब रखा, 3 के करीब मतलब 5 से ज्यादा, एक बाद देखा 8 है, 5 से ज्यादा ही तो है, तो ये लिख दिया 2.87 गुणे 10 की घात 5 कैलोरी, लगभग लिख लीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। बोले तो क्या बात आपको समझ में आई है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। देखते हैं हम लोग वैद्युत ऊर्जा की माप कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। वैद्युत ऊर्जा की माप जो हम लोग यहाँ की जाती है वो BTU में की जाती है, इसे कहते हैं किलोवाट घंटा। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो हम लोगों के यहाँ घर में जो ऊर्जा की खपत होती है बिजली की, उसका मापन जो है यूनिट में किया जाता है, आप नाम सुने होंगे इसका, यूनिट, उसी को कहते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, या उसी को यूनिट कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका मुख्य रीजन क्या है कि अगर सरकार आपको जूल में एनर्जी बताएगी कि इतना जूल की एनर्जी आपके यहाँ खर्च हुआ है, तो आपको बहुत समस्या हो जाएगी, कुछ लोग जूल समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। इसलिए सरकार ने एक मानक फिक्स कर दिया कि इतने जूल बराबर 1 यूनिट होगा, इतने जूल बराबर क्या होगा 1 यूनिट। तो कहने का मतलब अगर 1 यूनिट निकाला जाए तो उसी को कहते हैं BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब होगा क्या, आप याद रखिएगा कि वास्तव में होता क्या है कि किलोवाट घंटा, अगर हम लोग 1 किलोवाट घंटा को तोड़ते हैं तो बहुत आसान है जी, 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट और गुणे में 1 घंटा, तभी 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 तभी तो आएगा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब भाई यह किलोवाट गुणे यज्ञ, मतलब यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाए जिसकी सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, जिसकी सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, उस यंत्र को 1 घंटा प्रयोग करने में, ठीक है, व्यय होने वाली ऊर्जा क्या होगी 1 किलोवाट घंटा। इसी डिफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि भाई किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी यदि परिपथ में लगे यंत्रों का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, यदि परिपथ में लगे यंत्रों का सामर्थ्य कितना हो 1 किलोवाट। ऐसे कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में, 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, इसी को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी यदि परिपथ में प्रयुक्त यंत्रों का सामर्थ्य, यंत्रों की वैद्युत सामर्थ्य, यंत्रों की कैसे लिखा जाए, यंत्रों का वैद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, 1 किलोवाट। किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी, 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी यदि परिपथ में प्रयुक्त यंत्रों का वैद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट। इनडायरेक्टली यही कहा गया है कि 1 किलोवाट का यंत्र 1 घंटे तक उपयोग में लाने पर व्यय होने वाली ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी, 1 किलोवाट घंटा।
एकदम वही चीज है, बस बात को घुमा के लिखा गया है वही चीज। अब ध्यान सुनो, पहले तो ये डिफिनेशन आपको समझ में आई। किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी यदि परिपथ में प्रयुक्त यंत्रों की वैद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट। याद रहेगा, यदि परिपथ में प्रयुक्त यंत्रों का सामर्थ्य 1 किलोवाट। एनी डाउट? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। हेडिंग आप लगाएंगे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा तथा किसमें? जूल में संबंध। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। हम कहे भाई 1 किलोवाट घंटा, अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई हमारे पास 1 किलोवाट हो, 1 किलोवाट हो और 1 घंटे तक प्रयोग किया जाए। कोई ऐसा यंत्र है जिसकी सामर्थ्य 1 किलोवाट हो और 1 घंटे तक प्रयोग किया जाए तो उसे कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। और याद रखिएगा 1 किलोवाट का मतलब होता है 10 की घात 3 वाट। 1000 वाट जिसे हम लोग कहें 10 घात कितना वाट? 3। और 1 घंटे का मतलब होता है 3.6 गुणे 10 की घात 3 सेकंड। अभी बताया था कुछ। तो 1 किलोवाट का मतलब 10 घात 3 वाट और 1 घंटे का मतलब 3.6 गुणे 10 की घात 3 सेकंड होता है। अगर हम लोग इसका मान इसमें रख दें तो आएगा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट हो गया 10 की घात 3 वाट। 1 घंटा 3.6 गुणे 10 की घात 3 सेकंड। अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, आधार समान घाते जोड़। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 6 वाट और सेकंड का गुणा जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जूल। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की घात 6 क्या? जूल। ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर आ गया 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। फिर से एक बार समझ लो ताकि कोई डाउट ना रहे। हम कहें भैया 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, तो आप कह रहे हैं भैया 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो गया कि 1 किलोवाट का यंत्र हो और 1 घंटे तक हम लोग उसको प्रयोग करें। तो 1 किलोवाट, तो भाई अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट में, तो 1 किलोवाट में 10 की घात 3 क्या होता है? वाट। 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट। और 1 घंटा, 1 घंटे में होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 3, वो भी क्या? सेकंड। 1 घंटे में इतना सेकंड होता है। हमको मान रख दो दोनों का, तो 1 किलोवाट का मान रखिए ये वाला और 1 घंटे का मान ये वाला, तो आ गया 10 की घात 3 वाट किलोवाट वाला, और 1 घंटे का मान रखिए 3.6 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड। अब देखो ध्यान से, आधार समान है, यहां भी 10 की घात 3 और यहां भी 10 की घात कितना? 3। आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे। 3 और 3 मिला के 10 की घात कितना? 6। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6, वो भी आ जाएगा किसमें? जूल। तो 1 किलोवाट घंटे बराबर कितना जूल? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। याद रहेगा? अब आप खुद सोचो, 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 मिलियन। ठीक है, 1 लाख में 10 घात 5 और 10 लाख में 10 की घात 6, 10 गुना होकर तो का कहा जाता है 1 मिलियन। अगर हम तुझसे कही कि तू भैया तो इतना जूल ऊर्जा खर्च कर दा 10 की घात 6, तो जो ग्राहक का है, जो यूज करता है बिजली वाला का 10 की घात 6, 10 घात मतलब 10 गुना, 1 मतलब 10 गुना और 2 मतलब 100 गुना, 3 मतलब 1000, वो तो वो कहे दुगुना तिगुना पहुंचाता है। तो क्यों कनेक्शन में कितना खपत करे, कम करे। सरकार का एक मतलब होगा 1 यूनिट। एक मतलब क्या होगा? 1 यूनिट। अब हम तुझसे कहा 1 यूनिट खर्च किया, तो कहा 1 गिनती कितनी छोटी है कि नहीं? गिनती कितनी छोटी, कहा 1 का यूनिट तो खर्च है, और ना जानता है 1 यूनिट में इतना जूल है। इतना क्या है? जूल। ठीक है, तो समझ गए सब लोग। 1 किलोवाट घंटा बराबर
3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। नोट कीजिए।